हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में अपनी क्लास 11th के हमारे जो कहते हैं रिमेनिंग टॉपिक बच रहे थे, जो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के हमने क्या कर रखे, कंबाइंड नोट्स बना रखे हैं और उनको कंबाइंड तरीके से आपको पढ़ाएंगे। आपको देखिए कहते हैं टॉपिक से मतलब होने चाहिए, चैप्टर से नहीं, क्योंकि देखिए हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें सिर्फ कहते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, बहुत छोटे सा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको चैप्टर नंबर 3 में क्या कर रखा है, मर्ज कर रखा है। और अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो कहते हैं उसको क्या कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए चलिए मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। सबसे पहले देखिए हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पे, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। पहला हमारा टॉपिक क्या है स्टूडेंट यहाँ पे, अब अकाउंटिंग के जो बेसिस होते हैं इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग किससे रिलेटेड है, हमारे असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को पता करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कहते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दो टाइप में होते हैं। पहला क्या होता है, कैश बेसिस, एंड सेकंड होता है हमारे पास यहाँ पे एक्रूअल बेसिस। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कैश बेसिस क्या होता है। देखिए कैश बेसिस का मतलब है जब भी आप कैश पेड करेंगे या फिर आपको कैश रिसीव्ड होगा, क्या होगा जब आप कैश पेड करेंगे या फिर रिसीव्ड होगा, जब तभी आपको क्या करना है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, तो वो किसके अंदर आती है, आपके यहाँ पे कैश बेसिस में आती है। पहला पॉइंट, या तो कैश पेड हो या इवन क्या हो यहाँ पे रिसीव्ड हो, उस टाइम जो एंट्री पास करी जाएगी, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी जाएगी, वही हमारे पास क्या होगा, कैश बेसिस होगा। ये चीज ध्यान रखना, जब कैश मिलेगा या पेड होगा तभी एंट्री करनी है, जब तभी हमें क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कैश बेसिस हो जाएगा। लेकिन एक्रूअल बेसिस क्या होता है, एक्रूअल बेसिस में स्टूडेंट होता है कि कैश मिले या ना मिले, बस हमने कहते हैं अपनी इनकम जनरेट कर लियो, क्या कर लियो, अपने अपनी इनकम जनरेट कर लियो, वो हमारे किसके अंदर आती है, एक्रूअल बेसिस के अंदर आता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी कहते हैं कैश मिले या ना मिले, कैश पेड हो या ना हो, दैट्स मीन पेड है तब भी आप एंट्री करोगे, ड्यू है तब भी आप क्या करोगे, एंट्री करोगे, इवन आपको कैश रिसीव्ड हो चुका है आप तब भी एंट्री करोगे, या फिर एक्रूड है, इनकम आपकी क्या है यहाँ पे एक्रूड है, तब भी आप क्या कहते हैं, एंट्री पोस्ट करोगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और ये हमारा क्या होता है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, जो आपके चैप्टर नंबर 4 से रिलेट करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। स्टूडेंट क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे, जिन्हें हम बोलते हैं एएस। एएस मीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या होते हैं, कहते हैं वो मोड्स वगैरह हमें जो कहते हैं कंडक्ट कराए जाते हैं, किसके द्वारा, कहते हैं लॉ प्रोफेशनल बॉडीज, इनके द्वारा किसी एक अकाउंटेंट पे लगाए जाते हैं, वही हमारे पास क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। इसका मतलब कहते हैं अकाउंटेंट को कहते हैं जो लॉ है, जो प्रोफेशनल बॉडीज है, वो एक कहते हैं मोड दे देते हैं। मोड का मतलब कहते हैं क्या तरीका दे देते हैं कि इस तरीके से आप अकाउंटिंग प्रोसेस्ड करेंगे, और वही हमारे पास क्या होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। वहीं पे हम समझते हैं कि ये नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। जैसा कि आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा यहाँ पे, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिटन इन स्टेटमेंट इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल स्पेसिफाइंग यूनिफॉर्म रूल एंड प्रैक्टिसेस फॉर ड्राइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, यहाँ पे एक रिटन स्टेटमेंट होती है किसकी, जो टाइम टू टाइम बनाई जाती है, किसके द्वारा, इंस्टीट्यूशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल द्वारा, किसी स्पेसिफाई यूनिफॉर्म रूल्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर ड्राइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कहते हैं जिससे आप क्या बना सके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सके। वहीं पर हमारे पास है नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे हम इसे डीपली समझेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर गाइडलाइंस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे गाइडलाइंस है, विच प्रोवाइड द फ्रेमवर्क, जो आपको क्या प्रोवाइड कराता है, फ्रेमवर्क कराता है, किसके लिए, ताकि आप क्या बना सके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सके, उसे ड्रॉ कर सके, अच्छी तरह से बना सके। दूसरा हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू चेंज इन बिजनेस। अगर आपके बिजनेस के एनवायरमेंट में चेंज होता है तो इसका मतलब जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो भी क्या होगा, चेंज होगा, टाइम टू टाइम रिवाइज किया जाएगा। थर्ड क्या है, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस।
and to ensure consistency and comparability is the main objective of accounting standard. Accounting practices और consistency और comparability क्या है इसका मेन ऑब्जेक्टिव इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। फोर्थ क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर मैंडेटरी इन नेचर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, मैंडेटरी होते हैं, किसमें, नेचर में, प्रकृति में मैंडेटरी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टूडेंट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स, क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे किसके, अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है, इट्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस and policies by the proposing standard treatment in preparation of financial statement। कहते हैं इसको क्या चाहिए होती है, यूनिफॉर्मिटी चाहिए होती है किसके बारे में, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के बारे में, जिससे क्या कर सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सके एक स्टैंडर्ड तरीके से। उसके बाद क्या है, स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है किसके द्वारा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड द्वारा, आर रिलायबल फॉर वेरियस यूजर, वो सबके लिए क्या होता है, रिलायबल होता है सारे यूजर्स के लिए, बिकॉज दीज स्टैंडर्ड क्रिएट ए सेंस, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्या कर रहे हैं, एक सेंस क्रिएट कर रहे हैं, और ऑफ कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द यूजर। ठीक है, किसका सेंस, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द यूजर, मतलब यूजर्स के मध्य में। इसके बाद क्या है, टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन बाय कॉडिफाइंग द अकाउंटिंग मेथड एंड प्रैक्टिसेस। कहते हैं किससे बचाने के लिए, फ्रॉड वगैरह से बचाने के लिए भी क्या होता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। टू प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड कराने के लिए भी हम, ये क्या है इसका ऑब्जेक्टिव है। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे देखिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड सारी चीजें कंप्लीट होती है। इससे अलग होते हैं हमारे IFRS। IFRS आपके कहते हैं बहुत सारे तरह के होते हैं, वो अलग आपके बुक्स में मेंशन है।